अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 2.1 की। पहले क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। यहाँ आपको ये बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें से कौन वन वेरिएबल में है और कौन नहीं है, और उसका रीज़न भी बताना है कि ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले क्वेश्चन में यहाँ पर है 4x² - 3x + 7। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ x ही यूज हुआ है, दूसरा कोई लेटर नहीं यूज हुआ है, इसलिए ये वन वेरिएबल है। यहाँ पर सिर्फ y है तो ये भी वन वेरिएबल, यहाँ पर सिर्फ t है तो ये भी जो है वन वेरिएबल है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ जो y की पावर है यहाँ पर ये अंडर रूट में t है और उसकी पावर 1/2 होगी, तो इसलिए ये होल नंबर नहीं होगा। अंडर रूट में लेटर नहीं होना चाहिए, नंबर हो तो चलेगा। तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। और यहाँ पर y/2, तो ये भी अपान में आने की वजह से जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, जिसकी वजह से ये भी होल नंबर नहीं होगा। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। और यहाँ पर ये 3 वेरिएबल है, x है, y है, t है, तो ये 3 वेरिएबल्स हो गए, वन वेरिएबल में ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, राइट ऑल कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोएफिशिएंट का मतलब कि x² के साथ जो नंबर होता है उसको लिया जाता है। जैसे यहाँ पर x² के साथ कोई नंबर नहीं है, जब कोई नंबर नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो यहाँ पर x के जो कोएफिशिएंट होंगे 1 कहलाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे इन 2 + x² + x इज 1। और यहाँ पर सिंबल के साथ पूरा लेंगे तो ये जो सिंबल दिख रहा है ये माइनस के साथ है, तो यहाँ पर x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो -1 होगा। यहाँ पर π/2 और यहाँ पर x² है ही नहीं, तो इसका कोएफिशिएंट कहाँ से लाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जब जिस चीज़ का पूछा गया वो टर्म है ही नहीं तो वहाँ पर उसका कोएफिशिएंट 0 माना जाएगा, इसलिए कि अगर 0 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो टर्म ही खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यहाँ पर आपको सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है, तो कोई भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं x⁵, ये लिख सकते हैं x⁵ + 4x, ये आंसर दे दें तो ये हो गया आपका बाइनोमियल में। और अगर मोनोमियल में देना है तो x⁻100 लिख दें या x⁵, x⁻100, 3x⁻100 कोई लिख दें। तो मोनोमियल एक ही टर्म होना चाहिए। मोनोमियल का मतलब 1 टर्म और बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री लिखिए। डिग्री का रूल ये है कि जिस टर्म की पावर सबसे ज्यादा होती है वही पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर ये x⁻3 ये क्यूब है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हम कहेंगे कि ये 3 है। इसकी पावर 3 ज़्यादा है तो इसकी डिग्री भी 3 होगी। ऐसे यहाँ पर 2 है
और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0, इसलिए कि कोई टर्म ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ये पावर के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर पावर 1 है तो लीनियर, पावर ज़्यादा है उसकी डिग्री 2 हो गई तो क्वाड्रेटिक और 3 हो गई तो क्यूबिक। यहाँ पर 2 है तो इसलिए ये आपका कहलाएगा क्वाड्रेटिक, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक। यहाँ पर 3 है तो ये हो गया क्यूबिक, और यहाँ पर 2 है तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक, और यहाँ पर 1 ही है तो इसलिए ये लीनियर कहलाएगा। और यहाँ पर भी इस तरह पावर 1 है इसका तो ये भी आपका लीनियर हुआ, ये आपका क्वाड्रेटिक, और ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। ये बिल्कुल आसान है, कोई टफ नहीं है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और होमवर्क सेंड कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, वहाँ हम चेक कर लेंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू।